मलूक नागर साहब, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सनातन का अपमान कर रहा है विपक्ष, खास अखिलेश यादव गिद्ध जैसी निगाहों पर लगाकर कुंभ के प्रबंधन पर वो निगरानी कर रहे हैं। लेकिन पानी अगर वहां गंदा है और केंद्र सरकार की एक एजेंसी ये बात कह रही है तो सनातन का दरअसल अपमान कौन कर रहा है? पानी साफ नहीं होना चाहिए था, अविरल नहीं होना चाहिए था, निर्मल नहीं होना चाहिए था, जहां पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। देखिए संदीप जी, एक तो मुझे थोड़ी आवाज़ कम आ रही है आज, और जो अभी हमारे साथी लोग पहले बात कर रहे हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि 10 एसटीपी प्लांट हैं, तो 2013 में जो कुंभ लगा उसमें कितने एसटीपी प्लांट थे, और 2013 का जो सबसे ज़्यादा कुंभ में लोग, महाकुंभ में लोग आए थे, वो कितने थे, और आज करीब 59 करोड़ लोग आ चुके हैं। उसके बाद जो मानकों की सूची सामने आई है तो उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है सेंटर के में और प्रदेश के में। और जो संदीप जी, जो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, नहीं मलूक नागर, एक सेकेंड, नहीं मैं रोक रहा हूं आपको, मैं यहां इंटरवीन कर रहा हूं प्लीज, क्योंकि ये थोड़ा सा अंतर, आप कौन से गणित का ज्ञान दिखा रहे हैं यहां पर। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 49,000 थी, 49,000। यूपी सरकार का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है 2300 थी, सिर्फ 2300, 20 गुना कम। मामूली सा अंतर बता रहे हैं आप इसे, दिन रात का फर्क है। संदीप जी, आप हमें बुलाते हो, बात तो करने दो। जैसे ही लगता है कि आपकी थीम से बाहर जा रही है, आप बीच में आके पूरी एनक्रोचमेंट करके बात को ही रोक देते हो। मैं क्या की बात नहीं है, गलत जानकारी। एक ऐसे परिपक्व लोकसभा सांसद रहे हुए व्यक्ति से मैं उम्मीद नहीं करता हूं। मलूक नागर साहब, आप बहुत ही काबिल लोकसभा के सांसद थे, बहुत गूढ़ अहम मुद्दों पर आप चर्चा किया करते थे, वो विषय उठाते थे। अगर आप गलत बयानी करेंगे, क्योंकि मेरे दर्शक आपको बहुत गंभीरता से लेते हैं, वहां पर फैक्ट चेक मैं करूंगा ही करूंगा। अगर आप 2300 बनाम 49,000 को कहेंगे, मामूली सा अंतर है। आप बोलने तो दोगे ना प्लीज, बोलने नहीं दोगे यार। जो आप थीम लेके चल रहे हो अपने दिमाग में सोच के, वही लेकर के जाना चाहते हो, बोलने क्यों नहीं देते? मैं कह रहा हूं जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसका आपने जो रिकॉर्ड सामने आया है, तो अभी तो ये भी सोचना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कि स्टेट में कहीं स्टेट की बात मानी जाएगी या सेंटर की मानी जाएगी, जो थोड़ा सा फर्क है। फिर इसमें यह भी देखा जाएगा कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो पहले जो महाकुंभ लगे उनमें कितनी संख्या थी? मतलब बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार, यूपी में बीजेपी की अगुवाई वाली अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है, अपनी ही सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार साजिश कर रही है। संदीप जी, हाँ प्लीज बताइए। अरे सुनता लो संदीप जी प्लीज ना, साजिश नहीं कर रही है, गलत है। आप अपने शब्द बगैर मतलब के मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, आपके जो मन में आता है वो बोलते हो। मैं जो कह रहा हूं प्लीज सुन लो उसे। एक तरफ आप मुझे मानते हो कि देश में मैं अच्छे मुद्दे उठाता था, फिर सुनने को तैयार नहीं हो, बोलने देने को तैयार नहीं हो। क्या जिस तारीख का ये सैंपलिंग आप दिखा रहे हो, तो उस दिन जमुना मैया में दिल्ली में किसकी सरकार थी? वहां का जो पानी अभी तक यहां पहुंचा भी नहीं है कुंभ में। आप पूछ रहे हो क्या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टनरों से कि वो जमुना में गंदा पानी जो आ रहा था वो अभी पहुंचा भी नहीं इलाहाबाद में? आपने पूछा क्या किसी से? यमुना की गंदगी इतना बड़ा मुद्दा बना, और गंगा और संगम, वहां पर गंदगी को आप पर्दादारी कर रहे हैं। और सब कौन कर रहा है सनातन का अपमान? यहां पर मेरा मूल सवाल यह था मलूक नागर साहब। संवेदनशील है, लगातार इस पे कोशिश हो रही है जी।
बोलो, लगातार संदीप कोशिश जी। हो रही है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये, एक मिनट सुनिए ना मलूक भाई, वो कह रही है कि जल स्नान और आचमन दोनों के योग्य है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये संगम के पानी का भरा टैंकर सारे बीजेपी नेताओं के घर पे भेज देना चाहिए। आपके घर भी एक टैंकर आ जाए, उसी में ही खाना बनाओगे, दवाई की भी जरूरत होगी तो वो पानी पी लोगे, कर लोगे, वो आचमन कर लोगे उस पानी का। देखो, एक तो आवाज बहुत कम आ रही है, पर मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो स्थिति है, क्या इस पानी का आचमन कर लेंगे। एक टैंकर अगर सरकार भिजवा दे या कोई भिजवा दे संगम से रूपनगर के घर पर, उसी से खाना बना लेंगे। प्लीज बोलने दो। अरे बिल्कुल, सुनो संदीप जी, गंगा मैया में ऑटोमेटिक सफाई होती है, जो साइंटिफिक वे में भी सल्फर मिला हुआ आता है पहाड़ों से, वो ऑटोमेटिक सफाई होता है, और गंगा मैया का पानी लेके आते हैं, सब जिल पीते हैं, और जिनको आस्था है वो वहां कुंभ में जा रहे हैं और वो इस पानी को पिएंगे भी। अरे ये खामखा क्यों परेशान होती है फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फैला रहे हैं। हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खामखा ही परेशान हो रहा है। एनजीटी ऐसे ही खराब हो रहा है, बस सल्फर सब कुछ साफ कर देता है। लोग वहां पर ना जाए। केंद्र सरकार की रिपोर्ट है ये, विपक्ष ने थोड़ा बनाई है मलूक नागर साहब जी। वो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, कौन सही है कौन गलत है। गंगा मैया के पानी में पहाड़ों से जो सल्फर आके मिल जाता है वो ऑटोमेटिक साफ होता है, साइंटिफिक रीजन भी है, और गंगा मैया में आस्था भी है। और जो इस तरह की चीजों को, खबर को फैला करके देश के लोगों को डराना चाहते हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसने तो सनातन धर्म के जो अध्यक्ष है पहले दिन खिलाफ बोला। अच्छा, यमुना में नहीं है वो, पर गंगा में जो केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है ना, एक मिनट सुनिए ना, पर ये तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है ना। और जो गंगा में फीकल कोलिफॉर्म है 49,000, यमुना में 33,000। यमुना ज्यादा साफ है गंगा के मुकाबले संगम पर, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। देखिए संदीप जी, आप व्यवहारिक नहीं हो पा रहे हैं, माफी चाहता हूं। वहां पे करीब 59 करोड़ लोग आ चुके हैं, थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही, और दबादब उसके जो 10 एसटीपी प्लांट लगाए हुए हैं वो इस काम को कर रहे हैं। फिर भी इंप्रूवमेंट तो हर जगह होती है, आपके टेलीविजन में भी है, एंकरिंग में भी है। आप दूसरों से अलग तरीके से प्रश्न पूछते हो तो गुंजाइश की है ही, आपको कई लोगों के स्वाद बेस्वाद लगेंगे। अब तो 6 दिन रह गए, संगम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।